हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है, तो आज अपन क्या कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं नए सेशन के लिए 2024-25 के लिए। ठीक है, तो आज से अपना जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेरा मतलब मोटिव ये है कि बच्चों ये जो लेक्चर जो मैं यहाँ पे मतलब मैं शूट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ मैं, तो ये लेक्चर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनकी भी हेल्प करेंगे और जो बच्चे मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक लेक्चर में अपने में बेस से लेकर और डीप तक जाऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो अपना जो पहला चैप्टर है इसको अपन जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये आवेश जो है वो एक यूनिट के अंदर आता है। ये जो चैप्टर जो है वो एक यूनिट के अंदर आता है, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आपको दो चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। एक तो होता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जो पहला चैप्टर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, और दूसरा चैप्टर आपके पास है वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है ना, तो आज अपन इस वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसका पहला लेक्चर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लूँ थोड़ी सी, मतलब आवेश की बात मैं थोड़ी सी बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कि मतलब ये जो स्थिर वैद्युतिकी है ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या फिर अपन ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आवेश वगैरह जैसे शब्द है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इन चीज़ों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, ये मान लो तो जैसे देखो क्या होता है कि 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में क्या बोलते हैं ग्रीस देश के मतलब मिलेटस नाम का एक निवासी थे, है ना। मिलेटस नाम की जगह मिलेटस के निवासी थे और नाम था उनका थेल्स। ठीक है, थेल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंबर को लिया और ऊन पर रगड़ दिया। अंबर को ऊन पर रगड़ दिया इन्होंने, और इस पर रगड़ने के बाद में, इसको रगड़ने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि ये जो अंबर है ना, ये हल्की हल्की वस्तु जैसे कागज जैसी वस्तुएं ये थी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक्चुअल में ये घर्षण वैद्युतिकी थी ये। ठीक है ना, तो मतलब एक्चुअल में ये बोला था भाई घर्षण वैद्युतिकी की खोज किसने की, तो अपना आराम से बोल सकते हैं भाई थेल्स ने की थी इसकी खोज। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड की जो महारानी थी जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ, है ना, महारानी या रानी कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ठीक है, इनके डॉक्टर थे, डॉक्टर बोलो या मतलब कैसे बोलो पर थे, मतलब वो एक साइंटिस्ट। ठीक है ना, इंग्लैंड की महारानी उनके साइंटिस्ट मतलब उनके डॉक्टर थे, जो एक मतलब एक वैज्ञानिक थे, नाम था जिनका गिलबर्ट। ठीक है ना, गिलबर्ट ने पता लगा दिया कि भाई साहब अकेला अंबर ऐसा नहीं है जिसको रगड़ने पर मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। काफी सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें एक उपयुक्त पदार्थ के साथ में रगड़ा जाए या वस्तु के साथ में रगड़ा जाए तो वो भी मतलब हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अपने पास में कांच है ना, लाख वगैरह ऐसी चीजें जो है इनके लिए। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है कि फिर ये मान लो कि सन 1640 के आसपास की बात होगी। ठीक है ना, 1646 है एक्चुअल में, डेटा देखें तो 1646 ईस्वी में क्या बोलते हैं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शायद थॉमस ब्राउन था। ठीक है ना, सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन है, सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, है ना। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि भाई जो वस्तुएं मतलब रगड़ने पर इस तरह से मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो उन्होंने इस आकर्षित करने के गुण को नाम दे दिया वैद्युत। क्या नाम दिया, वैद्युत। ठीक है ना, उस गुण को नाम दिया वैद्युत। और जो ऊर्जा मतलब किसी पदार्थ के पास में उपस्थित वह ऊर्जा जिसके कारण वह छोटी छोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को उन्होंने नाम दे दिया वैद्युतिकी। ठीक है, और क्योंकि यह जो ऊर्जा है ये मतलब घर्षण से आ रही है, इस वजह से इस वैद्युतिकी को नाम दिया गया घर्षण वैद्युतिकी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मतलब इंट्रोडक्शन एक तरह से मालूम है ये चीज आ कहाँ से रही है। ठीक है ना, तो इसको नाम दे दिया घर्षण वैद्युतिकी। और ये जो वैद्युतिकी ऐसी है जो मतलब पदार्थ के ऊपर स्थिर रहती है, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना, तो ये तो था भाई स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, अब स्थिर वैद्युतिकी क्या है कि भाई साहब मतलब क्या बोलते हैं फिजिक्स की मतलब वह शाखा
या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिन पर जो वैद्युत जो आवेश या वैद्युत जो है स्थिर रहती है, या जिनका आवेश वगैरह स्थिर रहता है, उन्हें वो उसको बोलते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना, फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिन पर वैद्युतिकी स्थिर रहती है या जिनकी वैद्युतिकी स्थिर रहती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, अब आवेश की ओर जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं एक दो सेकंड के लिए अगर रुकता हूँ तो आपका वहाँ पे काम ये रहता है कि भाई साहब आप वहाँ पे मतलब क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, जिससे कि आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, आप आराम से अपने नोट्स वगैरह बना सके। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है, तो मैंने आपको बता रखी है, बता दी है। ठीक है ना, अब चलो बात कर रहे हैं आवेश की या वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश है ना, अब देखो वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उनको महसूस करता है, ऐसे बोल रहे हैं ना, एवं इनको महसूस करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना, तो ये होता है भाई वैद्युत आवेश, मतलब किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है, मतलब ये पदार्थ के पास में पहले से मौजूद रहता है। ठीक है ना, तो देखो वैद्युत आवेश के लिए या मतलब इसके लिए मतलब एक वैद्युत आवेश का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी दिया गया। वो सिद्धांत किस तरह से था उसके लिए अपन बात कर लें थोड़ी सी। जैसे कि मान चलो मेरे पास में कोई परमाणु है, ठीक है ना, तो ये मान लो ये परमाणु का कोई नाभिक है, ये इधर मैंने इसकी कक्षा बना रखी है किसी परमाणु की। तो नाभिक के पास में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चार्ज तो केवल प्रोटॉन के पास में होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उतना ही अच्छी तरह से मतलब नाभिक के साथ में आकर्षण बल द्वारा बंधा होगा। तो ये जो अपने पास में जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये थोड़े से कम मतलब आकर्षण बल के द्वारा इनके नाभिक के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब किसी मतलब पदार्थ को इस तरह से मतलब किसी दूसरे पदार्थ के साथ में रगड़ा जाता है, किसी दूसरी वस्तु के साथ में रगड़ा जाता है, तो ये जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये मतलब क्या करते हैं उस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर यहाँ से क्या होता है कि जिस बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतना तो उस बॉडी पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जितनी उस पदार्थ जिस इस वाले मतलब पदार्थ के पास में कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो कि मतलब मेरे पास में दो बॉडी हैं, एक बॉडी है मेरे पास में मान के चलो ऐसी है कि जिसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये बॉडी है मेरे पास में। एक बॉडी मेरे पास में ऐसी है जिसके पास में मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन वाली बॉडी है। ठीक है ना, इस तरह से ये वाली मेरे पास में बॉडी है, मान के चलो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके पास में प्रोटॉन है। ठीक है, मान वैसे ही मतलब इमेजिन कर लो इस बात को। मैंने इन दोनों बॉडीज को आपस में रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुआ कि मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, तो भाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस वाली बॉडी पे तो आएगा प्लस का 2 चार्ज। ठीक है ना, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए तो इस पे आएगा माइनस का 2 चार्ज। ठीक है, तो इसको कहते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, तो ये था अपने पास में वैद्युत आवेश, और वैद्युत आवेश का ये था अपने पास में आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है ना, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हटा दें इसको। चलो अब जो कुछ काम की बातें कर लें। ठीक है ना, कि मतलब आवेश के मैं गुण की बात कर ले रहा हूँ कि आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं, आवेश के गुण। ठीक है, पहला गुण क्या है इसका कि 2 जो सजातीय आवेश होते हैं, 2 सजातीय आवेश
परस्पर प्रतिकर्षण दर्शाते हैं भाई, परस्पर प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। मतलब सजाति का मतलब होता है समान जाति वाले, और समान जाति वाले का मतलब है समान प्रकृति वाले, जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो जब उन्हें पास पास लेके आया जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे, मतलब प्रतिकर्षण दिखाएंगे। अगर दो विजातीय आवेश है, अगर दो विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश आवेश परस्पर आकर्षण दर्शाएंगे, परस्पर आकर्षण दर्शाते हैं, ठीक है ना। मतलब दो, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों को पास पास लेके आएंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में, हाँ जी, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है अपने पास में कि आवेश जो होता है वो योज्य होता है। कैसा होता है, योज्य, योज्य होता है आवेश। योज्य का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी के पास में मतलब तरह तरह के आवेश है, मतलब कोई ऐसा निकाय है तुम्हारे पास में, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके में 2-3 तरह के आवेश है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको देखा तो इसके पास में था यहाँ पर प्लस का 2 कूलाम, यहाँ पे था माइनस का 3 कूलाम, ऐसे करके यहाँ पे था तुम्हारे पास में प्लस का 4 कूलाम। तो यहाँ पर इसका बीजगणितीय योग होगा, है ना। बीजगणितीय योग का मतलब है कि इन्हें चिन्हों सहित जोड़ेंगे। जैसे ये है अपने पास में प्लस का 2, उसके बाद में ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4, तो टोटल लगा कितना आ रहा है, 4 2 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 3, ठीक है ना। तो ये भाई साहब अपने पास में मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू आवेश है वो कैसे हो गए, योज्य हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद में चौथी चीज कौन सी है कि मतलब किसी भी आवेश के आदान प्रदान के किसी भी प्रोसेस में, आवेश के आदान प्रदान के किसी भी प्रोसेस में जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। इसको अपन बोलते हैं आवेश के संरक्षण का नियम, ठीक है ना। अब संरक्षित कैसे रहता है कि जैसे मान के चलो आपके पास मतलब घर्षण का स्पेक्ट्रम है, जैसे मैंने अभी घर्षण के स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि भाई साहब यहाँ पे अपन देखें कि इसके पास में मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 5 प्रोटॉन है, और दूसरी बॉडी अपने पास में ऐसी जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इसके पास में कौन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2 और यहाँ पे चार्ज हो गया माइनस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई साहब ये टोटल चार्ज है ना वो तो निकालेगा, फिर भी सेम रहेगा। पहले देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल मिला कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे 5 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, टोटल मिला कितने हो गए, 7 प्रोटॉन। अब जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे कितने हो गए, 4, तो 3 और 4 मिला के कितना होगा, 7 होगा। तो मतलब प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात आवेश अगर अपना सेम रह रहा है तो उसको अपन बोलते हैं कि भाई आवेश संरक्षण का मतलब आवेश सुरक्षित है, आवेश सुरक्षित रह रहा है। और सुरक्षित रहने का मतलब कि आवेश संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में अगली प्रॉपर्टी कौन सी, अगली प्रॉपर्टी अपने पास में जिसको अपन बोलते हैं क्वांटीकरण। मैं इसको साफ करूंगा तब मैं क्वांटीकरण की बात करूंगा, ठीक है ना। अब आवेश के क्वांटीकरण से पहले एक चीज समझ लो आप लोग, ठीक है ना। वो चीज क्या है कि देखो जितना चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है ना उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, पर डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। मतलब इसका जो चार्ज है उसको तो लिखते हैं माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इसका चार्ज लिखते हैं अपन प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। भाई ये डिफरेंस है, वैसे चार्ज क्वांटिटी में बराबर है, बस चिन्हों में कैसा है, डिफरेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इसी को अपन बोलते हैं मूल आवेश, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को अपन क्या बोलते हैं, मूल आवेश, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है अपने पास में, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का मतलब आवेश के क्वांटीकरण में होता है कि जब मतलब आपका कोई पदार्थ है, अगर उस पर कोई आवेश है तो वो जो उस पदार्थ के ऊपर जितना भी आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मतलब किसी भी पदार्थ या वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका Q बराबर प्लस माइनस का NE, है ना।
Q होता है आवेश, N का मतलब होता है, मैं यहाँ पे सीधी मतलब सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, N का मतलब होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होगा वो होगी N की वैल्यू। और E क्या होता है, E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवेश की वैल्यू लिखनी है बस, केवल आपको वो वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, ठीक है ना। अच्छा यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन गया होगा तो आपको प्लस यूज करना है, अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तो वहाँ पे नेगेटिव का यूज करना है, ठीक है ना। तो ये होता है अपने पास में आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। अच्छा देखो एक छोटे से कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, किसी मतलब काफी सारे बच्चों के दिमाग में मतलब ये बात रहती है कि सर मतलब अपन ने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं तो कहाँ पर पॉजिटिव किस तरह से नेगेटिव है। तो देखो दो एग्जाम्पल बड़े फेमस है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है कि जब अपन कांच को रेशम पर रगड़ते हैं, किस पर, रेशम पर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम पे चले जाते हैं। तो इस वाली कंडीशन में कांच पर चार्ज होता है पॉजिटिव और रेशम पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन कौन सी अपने पास में कि अगर मेरे पास मतलब एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ को मैंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा, बिल्ली की खाल पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट पर आते हैं। तो इस वाले मतलब सिस्टम में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो भाई साहब आज के मतलब लेक्चर में यही था कि मतलब अपने को यही पढ़ना था कि आवेश क्या है, वैसे तो आवेश किसे कहते हैं और इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह है वो मैंने सब आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके जो अगला लेक्चर है उसमें आपके पास में मतलब आवेशन और आवेशन की जो प्रक्रिया है, मतलब किसी वस्तु को आवेशित अपन कैसे करते हैं, ये सारी बातें मिलेंगी आपको अगले लेक्चर में, ठीक है ना। ये बेसिक का लेक्चर है और दूसरा वाला लेक्चर है उसको भी ये मान लो बेसिक का ही है, पर उस दूसरे वाले लेक्चर में बस ये होगा कि उसके कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, Q बराबर प्लस माइनस N के। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई साहब आपको या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या फिर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लेगा बताओ ये बॉडी पे कितना आवेश हो गया, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो Q बराबर प्लस माइनस के N। तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं इसके। अगर मतलब आगे चल के अपन जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे मतलब मैं आपको थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपन कोई ना कोई ऐसा न्यूमेरिकल जरूर करेंगे जिसमें मतलब Q बराबर प्लस माइनस N का भी यूज हो रहा होगा, ठीक है ना। और एक आपके पास में आवेश संगीता अनुपात वाला भी एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें Q/M करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी कर लेंगे। तो ठीक है आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो पढ़ते रहें, है ना, मेहनत करते रहें। और आज ये पहला लेक्चर है, आगे आपको इससे भी अच्छे लेक्चर मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें सारी ट्रिक्स वगैरह मिलेंगी। तो लगातार कंटिन्यूस मतलब चैनल को देखते रहें और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है ना। धन्यवाद।